मामले में है, हमारे समाज में इतना बोझ डाल दिया जाता है आवाम के ऊपर और लोगों के ऊपर कि वो बेचारा समझता है कि अब तो इस्लाम पे अमल करना ही महाल हो गया है, कैसे इतनी चीजों पे हम अमल कर पाएंगे। हकीकत यह है कि इतना महाल कर दिया गया है कि आज हम इस्लाम को बोझ समझ रहे हैं अपने ऊपर, जबकि इस्लाम से ज्यादा आसान कोई मजहब है ही नहीं। दीन युस्र, दीन में आसानी है, इतनी आसानी है दीन के अंदर। वो वाकया सुना है आपने कि एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और कहा कि हलक तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी में हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। कहा अल्लाह के रसूल ने क्या हुआ? और सुनिए बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी ने पूछा क्या हुआ, कैसे हलाक हो गए? कहा अल्लाह के नबी रमजान के महीने में रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली। रोजे की हालत में था, फर्ज रोजा था, और मैंने बीवी से मुलाकात कर ली। अल्लाह के नबी ने कहा ओफ, ये तो बहुत बड़ा जुर्म हो गया तुमसे, रोजे की हालत में। कहा जी। आपने कहा कि चलिए इसका कफारा है, अदा कर दो। कहा कि अल्लाह के रसूल क्या है, देखिए दीन कितना आसान है। कहा अल्लाह के रसूल ने एक गुलाम आजाद कर दो। कहने लगा अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी दूसरों की गुलामी करते करते हो गई, मैं कहां से गुलाम खरीद कर आजाद करूं, मेरे पास इतना कहां है कि मैं गुलाम आजाद करूं। मेरे भाइयों सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? एक गुलाम आजाद कर दो। उसने कहा पूरी जिंदगी तो मुझे दूसरे की गुलामी करते हुए हो गई, मैं कैसे गुलाम आजाद कर सकता? आपने कहा अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो 60 रोजे रखो, और ये सजा है उस शख्स की जो रोजे की हालत में अपनी बीवी से मिल ले। ये रोजा तो पूरा करना ही पड़ेगा। जिस रोजे में कोई शख्स कोई भी हो, मैं पूछूंगा नहीं खड़े होकर, ऐसे होंगे लोग जो अनजाने में ये गलत काम कर गए होंगे, रोजे की हालत में अगर कोई अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो उसकी सजा यही है कि वो रोजा बेकार हो गया। जिस रोजे की हालत में मिला वो रोजा बेकार, उस रोजे की कज़ा करना पड़ेगी, और उस रोजे की कज़ा के साथ साथ 60 रोजे उसको और रखना होंगे। 60 रोजे मुसलसल पे दर पे कंटिन्यू, शहरैनी मुतताबिऐन, कंटिन्यू रेगुलर उसको 60 रोजे रखना पड़ेंगे। 60, एक भी बीच में नागा नहीं होना चाहिए। एक रोजा ये पूरा करेगा और जितना रमजान के रोजे बाकी हैं वो पूरे करेगा, फिर ये रोजा जिसमें बीवी से मिल लिया ये रोजा पूरा करेगा, इसके बाद 60 रोजे बतौर सजा के उसको भी रखेगा। एक भी नागा हो गया तो अब तक जितने रखे सब बेकार। मसलन 50 रोजे रख लिए, 1-2 दिन सस्ता लें, 10 रोजे तो रह गए बाद में रख लेंगे। एक दिन का अगर आपने जानबूझकर नागा कर दिया तो 50 बेकार हो गए आपके। अब फिर से 1 से 60 रखो। हाँ, बुखार आ गया, डॉक्टर ने मना कर दिया, कोई बीमारी हो गई, उज्र हो गया, तो ये माफ है। आप फिर डॉक्टर के कहने पर आप रोजा छोड़ दें, जितने रह गए वो बाद में पूरे कर लें, लेकिन उज्र नहीं, कोई बीमारी नहीं, बिला उज्र के अगर आपने छोड़ दिया तो फिर 60 रखने पड़ेंगे, 1 से लेके 60 तक। उसने कहा अल्लाह के रसूल कितने रोजे? आपने कहा 60। कहा मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं कमजोर आदमी, दुबला पतला आदमी, और अल्लाह के रसूल एक रोजा तो रख नहीं पाया, देखिए बीवी से मिल बैठा, 60 में कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा मैं? नहीं अल्लाह के रसूल, मुझे नहीं 60 रोजे भी नहीं रख पाऊंगा। तो आपने कहा कि फिर एक ऑप्शन और है, बस आखिरी लास्ट का क्या? का 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। उसने कहा अल्लाह के रसूल 60 मिस्कीनों को, फकीरों को खाना खिलाऊं, मोहताजों को, भूखों को? आपने कहा हाँ। कहा अल्लाह के नबी आपको मेरे घर का हाल मालूम नहीं है, मेरी गरीबी का हाल मालूम नहीं है। मैं सुबह उठता हूं तो खाली पेट कुछ नहीं होता है घर में, और कभी सुबह मिल जाए तो रात में भूखा सोना पड़ता है, रात में मिल जाए तो सुबह भूखा उठना पड़ता है, और शाम तक कुछ नहीं मिलता, एक वक्त का मिलता है बड़ी मुश्किल से। अल्लाह के नबी ने कहा यही 3 ऑप्शन थे और तो कोई है नहीं। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए मैं इंतजाम करवाता हूं। आपने सहाबा से कहा जोहर की नमाज का वक्त हुआ, तुम्हारे भाई से ऐसी ऐसी गलती हो गई है, ये गरीबों में कुछ देगा, फकीरों में कुछ बांटेगा, इसके लिए चंदा करो। कोई 2 खजूर लाया, कोई 5 खजूर लाया, कोई 3 खजूर, असर तक एक ढेर बन गया
खजूरों का, एक टोकरा भर गया खजूरों का, होगा 15-20 किलो का। अल्लाह के रसूल ने उसको उठाया, कहा तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की है, जाओ इसको गरीबों में बांट दो। कहा किसमें? कहा जाओ अपने गांव में जाओ और अपने खानदान में जाओ, अपने कबीले में जाओ, और जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं उनमें जाकर ये खजूर बांट दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हो जाएगी, सजा पूरी हो जाएगी, जाओ जाओ, यही तुम्हारा कफारा है। उसने कहा अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मेरे पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। मामला देख रहे हैं? अल्लाह के नबी आप कह रहे हैं गरीबों में बांट दो, मेरे पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब किसी का घर नहीं है। यह सुनकर अल्लाह के नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने कहा अच्छा तो जाओ फिर तुम ही खा लो और अपने बीवी बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। यह है दीन की आसानी। अद्दीनु युस्रुन, यह है दीन। हमने इतना बोझल बना दिया है कि लोग अब भागने लगे हैं आज इस्लाम से। यकबैग हमने लोगों के ऊपर बोझ डाल दिया, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। तकरीर में आदमी उकता जाता है कि क्या करें यार, इतनी सारी चीजें छोड़ना, फिर करेंगे क्या, हम क्या करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 4 गुना, 1 गुना छोड़ सकते हो? कहा आपने ये नहीं कहा कि चारों छोड़ दो, आपने कहा 1 ही छोड़ दो। उसने कहा आप बताइए, कहा मेरे कहने पे छोड़ोगे? हाँ तो झूठ छोड़ दो। ये थी दावत, ये थी तबलीग। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हिकमत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और एक और वाकया सुनिए, सुनन दारमी का और सुनन बैहक़ी का, जबरदस्त वाकया है वो भी। एक और नौजवान आया और आकर कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत दीजिए, एक लड़की के साथ मेरे ताल्लुकात है, मैं उससे जिना करूंगा। आप भी मौलाना लोगों की इतनी इज्जत और एहतराम करते हैं कि बीड़ी और सिगरेट पीते हुए आ रहे हैं, मौलाना जर्जीस को देखा, अरे नहीं मौलाना साहब आ रहे हैं, अपने बाप को देखा, बड़े भाई को देखा, फेंक दिया। इतना अदब और एहतराम आप अपने बुजुर्गों का, बड़ों का करते हैं, अपने उलमा का करते हैं। उस नौजवान से पूछो कैसा देहाती रहा होगा, कैसा अज्झल रहा होगा, किस माहौल में पला होगा। वो अल्लाह के रसूल से कह रहा है अरे अल्लाह के रसूल मुझे जिना की इजाजत दीजिए, एक लड़की से दोस्ती है, मैं उसके साथ जिना करूंगा। कितना गंदा काम की परमिशन मांग रहा है, और सबसे मुबारक हस्ती से परमिशन मांग रहा है। कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा मुबारक कोई हस्ती नहीं। और कायनात में जिना से बदतर कौन सा गुनाह है, शिर्क को छोड़ दिया जाए तो। साहबा उसको घूर रहे, हट हट, मतलब साहबा उसको घूर रहे, क्या क्या कह रहा है अल्लाह के रसूल से, चुप। अल्लाह के नबी ने साहबा से कहा नहीं 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 तुम चुप रहो। हाँ क्या कह रहे हो? आपने उससे कहा उदनु मिन्नी, मेरे करीब तो हो जाओ, पहले मेरे करीब आओ, और करीब बुला लिया। अभी हमसे कोई आदमी कहे कि मौलाना साहब मैं जिना करने जाऊं, हट कमीने, हट मुझसे क्या पूछ रहा है, तू जाने तेरा बाप जाने, मुझसे क्या पूछ रहा है। आप ताज्जुब करेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर, आप कह रहे हैं मेरे करीब आओ। कायनात की सबसे मुबारक हस्ती जिना की इजाजत लेने वाले नौजवान को अपने करीब बुला रही, इधर आओ। और कैसे समझाया उसको, ये देखिए आप, दीन देखिए क्या है। आपने उससे कहा तुम जिना करना चाहते हो? वो साहबा को देखता है, देहाती था, कहने लगा जी दोस्ती है एक से, मैं जिना करना चाहता हूं। आपने कहा अच्छा ठीक है, मुझे परमिशन देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई एतराज नहीं, मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगा, लेकिन ये बताओ क्या ये काम तुम अपनी मां के साथ कर सकते हो? अब समझाने की स्टाइल देखिए आपकी। क्या ये काम तुम अपनी मां के साथ कर सकते हो? उस लड़की के पास जो है वो तुम्हारी मां के पास भी है, क्या तुम उसके साथ जिना करोगे? ये मेरी तरह चीख कर नहीं कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, आप उससे कह रहे हैं क्या ये काम तुम अपनी मां के साथ भी कर सकते हो? उसने कहा फिदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अय अल्लाह के रसूल, कोई शरीफ आदमी अपनी माँ के साथ जिना कैसे कर सकता है? आपने कहा हाँ ओ मैं भूल गया, माँ के साथ कौन जिना कर सकता है?
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। माँ के साथ नहीं कर सकते? कहा नहीं। अच्छा, अपनी बहन के साथ ये जिना कर सकते हो ये काम? कहा फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप कुर्बान आप पर। कोई आदमी अपनी बहन के साथ भी ये काम कैसे कर सकता है? आपने कहा हाँ, नहीं कर सकता। ठीक ठीक। अच्छा, अपनी बेटी के साथ तो ये काम कर सकते हो? कहा अल्लाह के नबी कौन शरीफ इंसान अपनी बेटी के साथ ये काम करेगा? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, न मैं माँ के साथ, न बहन के साथ, न बेटी के साथ, यहां तक कि अल्लाह के रसूल मैं अपनी खाला के साथ भी नहीं, अपनी फूफी के साथ भी नहीं, ये काम नहीं कर सकता कोई भी शरीफ आदमी। आपने कहा नौजवान, जब तू अपनी बहन के साथ और बेटी के साथ ये काम करना गवारा नहीं कर रहा है, तो जिस लड़की के साथ तू ये जिना करने की इजाजत मांग रहा है वो भी किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की माँ होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की चची होगी, किसी की खाला होगी, कोई ना कोई रिश्ता तो होगा। जी। कहा कि फिर वो आदमी कैसे ये बर्दाश्त करेगा कि मेरी बहन के साथ कोई आदमी जिना करे, मेरी बेटी मेरी माँ के साथ कोई जिना करे? जब तुम अपनी बहन बेटी के साथ ये काम पसंद नहीं करते हो तो दूसरा अपनी मां बहन बेटी के साथ कैसे पसंद करेगा? उसने कहा अल्लाह के नबी आपने जिस अंदाज से समझाया मेरी समझ में आ गया, मेरे सर पर हाथ फेर दीजिए और मेरे लिए दुआ दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ उसके सर पर फेरा। आए अल्लाह, इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। उस नौजवान का कहना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इसको इस हरामकारी से, इस जिनाकारी से बचा ले। नबी की दुआ का असर ये हुआ कि अल्लाह के रसूल ने तो सिर्फ ये दुआ की थी कि इस हरामकारी और जिनाकारी से बचा ले, लेकिन नबी की दुआ का असर ये हुआ कि मेरा तो उस दिन के बाद कोई भी हमारी ये नजर, हमारी ये निगाह किसी हराम चीज, हराम जगह पर भी नहीं उठी और हराम चीज की तरफ भी नहीं उठी। आपने तो दुआ दी अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। अल्लाह ने ऐसी हिफाजत फरमाई कि उस दिन के बाद से किसी हराम चीज पर मेरी नजर नहीं उठी। हम इतने अल्लाह वाले बन गए। मेरे भाइयों, इन वाकयात की रोशनी में मैं बताना सिर्फ आपको ये चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल ने उस आदमी से नफरत नहीं की, उसको भगाया नहीं। कमीने तू जिना की इजाजत लेने आ रहा है मेरे पास, आपने उसको अपने करीब बुलाकर आपने उसको बड़े प्यार से, हिकमत के साथ और दानाई से जब समझाया तो वो आदमी गुनाह छोड़ दिया।